हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बेस्ड एक और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो देखो, इस न्यूमेरिकल में एक कॉन्सेप्ट का यूज होगा। मान लो ये मेरी अर्थ है, ठीक है, जिसकी रेडियस है आर ई, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो मान लो जी है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दो या ग्रेविटेशनल फील्ड, बात एक ही है। एच हाइट ऊपर मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगी जी एच, और ये जी एच किसके बराबर होगा? जी इंटू में आर ई बाय में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, इसके बराबर होगा, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ, ठीक है। बस इस लेक्चर के लिए इसको याद रख लो। अगर अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड जी है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो एच हाइट ऊपर फ्रॉम अर्थ सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लो जी एच हो जाएगी, और वो किसके बराबर होगी? जी इंटू में आर ई बाय में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मान लो यही अर्थ है मेरी, क्योंकि अर्थ काफी बड़ी होती है ना। अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर होती है, मतलब 6400 किलोमीटर की रेडियस का सॉलिड स्फीयर होती है अर्थ, ठीक है। और अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी या ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी जी, वो नियरली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, ताकि न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में आसानी रहे, ठीक है। मेरी अर्थ है ये, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है। मान लो अब बातें होंगी नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ, नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ मतलब एच आर ई के मुकाबले काफी कम हो। एच इज मच 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 लेस देन आर ई। तो ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ मान लो एक रोड रखी हुई है, ठीक है, यूनिफॉर्म रोड, जिसकी लंबाई कितनी है? एल, ठीक है, और मास है एम। और मान लो ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, सरफेस पे। तो देखो ये जो एल है ना, ऐसे है जैसे 1 मीटर होगी, ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर होगी, ठीक है, ऐसा कुछ है, या 20 मीटर होगी, ठीक है, ऐसा कुछ है। मतलब यहां पे जो इस रोड की लंबाई है एल, ये रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में काफी कम है। तो इसका मतलब ये मेरी जो यूनिफॉर्म रोड है जो कि अर्थ की सरफेस पे खड़ी हुई है, ये नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ है, नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ। और नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो यूनिफॉर्म होती है, मैं ऐसा मान सकता हूं, ठीक है। और कितनी होगी? जी। नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दो या ग्रेविटेशनल फील्ड, वो यूनिफॉर्म होगी, और किसके बराबर होगी? जी के बराबर, ऐसा मैं मान सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ ये रोड रखी हुई है, ठीक है, मतलब रोड की लंबाई काफी कम है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो देखो सेंटर ऑफ मास जो आएगा इस रोड का, वो बिल्कुल मिडल में होगा। तो देखो ये जो मेरी रोड है ये यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में है एक तरह से। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी
और सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेम पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी सेम, बोथ पॉइंट सेम हो जाएंगे क्योंकि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में रखी हुई है ये मेरी रोड। और यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में क्यों आई, क्योंकि इस रोड की लंबाई काफी कम है, जैसे ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर होगी, 20 मीटर होगी, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ऐसे में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वो नियरली यूनिफॉर्म हो जाएगी, जी के बराबर। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस रोड वो कोइंसाइड कर जाएंगे, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा mg के बराबर आएगा, ठीक है। या जो वेट आएगा या ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करके, क्योंकि ये रोड यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में रखी हुई है एक तरह से। ये तो रोड यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में थी, मतलब नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन अब जो मैं न्यूमेरिकल सोल्व करूंगा उसमें जो मेरी रोड होगी वो नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में होगी, मतलब रोड काफी ऊंची होगी, जैसे कि 1 किलोमीटर ऊंची, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट h हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइव करेंगे हम, ठीक है। अभी के लिए इसको याद रख लो। जी क्या है, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब देखो, अब जो हम न्यूमेरिकल करेंगे, मान लो अर्थ है, ठीक है, रेडियस RE 6400 किलोमीटर, ठीक है। ये हो जाएगी 64 इंटू 10⁵ मीटर। और अर्थ क्या होती है, सॉलिड स्फीयर है। और अर्थ की जो सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी जी, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो वैसे तो इन रियलिटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नजदीक होती है, लेकिन यहां पे मैं सिंप्लिसिटी के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूं, ठीक है। सॉलिड स्फीयर है मेरी अर्थ, और जैसा कि होता भी है, रेडियस 6400 किलोमीटर, मीटर में कितनी हो जाएगी, 64 इंटू 10⁵ मीटर। तो मान लो ये रोड है, ठीक है, यूनिफॉर्म रोड, जिसकी हाइट कितनी है, 1 किलोमीटर। और इस यूनिफॉर्म रोड का मास ये कितना गिवन है, 1000 kg। तो अब देखो, इस रोड की हाइट या इस रोड की लंबाई, वो ऐसा तो है नहीं कि भाई 10 मीटर हो, 20 मीटर हो। तो इस रोड का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट हो जाते, मतलब रोड यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में आती, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है। अगर ये रोड नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ होती, अगर मतलब इस रोड की लंबाई जैसे 10 मीटर होती, ज्यादा से ज्यादा 20 मीटर होती, 30 मीटर होती, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर जाते। लेकिन अब देखो, ये जो रोड है ना, रोड की हाइट 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर काफी ज्यादा होता है, 1000 मीटर, ठीक है। और ये ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ ऐसे खड़ी हुई है आराम से। तो सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करो और सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करो इस रोड की, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो देखो, जो सेंटर ऑफ मास आएगा इस रोड का, यूनिफॉर्म रोड है ना, तो बिल्कुल मिडल में आएगा। और मान लो ये मैंने एक्स एक्सिस मान ली और ये वाई एक्सिस, तो सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल मिडल में आएगा क्योंकि यूनिफॉर्म रोड है। तो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 500 मीटर, ठीक है। क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो इस यूनिफॉर्म रोड के बिल्कुल मिडल में आएगा ना, बिल्कुल सही है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो,
यहां से y डिस्टेंस ऊपर मैंने इस रोड का छोटा सा एलिमेंट मान लिया, कितनी लंबाई का, dy लंबाई का। देखो ये जो रोड है ना यहाँ पे यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं है, क्योंकि रोड काफी ऊंची है या काफी लंबी है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वाला काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये रोड नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में है। और बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पता लगानी है इस रोड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। सेंटर ऑफ मास के तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ आगे। तो देखो यहां से y डिस्टेंस ऊपर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया इस रोड का dy लंबाई का, तो इसका मास क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास, dm, मास पर यूनिट लेंथ 1000 डिवाइडेड बाय 1000 1 इंटू में dy, मास पर यूनिट लेंथ इंटू में दिस लेंथ। मास कितना है रोड का टोटल 1000 kg, 1000 kg, लंबाई कितनी 1000 मीटर, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना आ गया 1 kg पर मीटर, और इंटू में dy कर दूं तो इस छोटे से एलिमेंट का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm आ गया, ठीक है। तो अब देखो जो यहां पे नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी वो कैसे लिखी जाएगी, वेक्टर फॉर्म में ऐसे आएगी, डायरेक्शन तो क्या होगी -j कैप, ठीक है। और यूजिंग दिस फॉर्मूला देखो यहां से y हाइट ऊपर, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजिंग दिस फॉर्मूला वो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन तो -j कैप, और g 10 दे रखा है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड g 10 गिवन है, तो 10 इंटू में re रेडियस ऑफ अर्थ मीटर में 64 इंटू में 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय re प्लस h, 64 इंटू में 10 की पावर 5 प्लस h क्या हो गया y, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। ये आ गई इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। y हाइट ऊपर हो गया ना ये पॉइंट, सही है। तो अब देखो इस छोटे से एलिमेंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स dF, वो क्या आएगा dm इंटू में दिस g, ठीक है। तो dm ये dy है और इंटू में दिस g, तो -10 इंटू में 64 इंटू में 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 64 इंटू में 10 की पावर 5 प्लस y का होल स्क्वायर इंटू में dy j कैप, ठीक है। अब देखो इस छोटे से एलिमेंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये आया है ड्यू टू अर्थ, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा dF, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी, वो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं ना, तो माइनस साइन को हटा दो, तो 10 इंटू में 64 इंटू में 10 की पावर 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 इंटू में 10 की पावर 5 प्लस y का स्क्वायर और यहां पे dy, ठीक है। और ये कितना आएगा, ये आएगा 4096 इंटू में 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 64 इंटू में 10 की पावर 5 प्लस y इसका स्क्वायर और यहां पे dy, इतना आएगा, ठीक है। और अब देखो इस छोटे से एलिमेंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ वेक्टर फॉर्म में ये आया है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन dF इज इक्वल टू f,
तो इस पूरी रोड पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा बाय अर्थ, ये क्या हो जाएगा -10 इंटू में 64 इंटू में 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 64 इंटू में 10 की पावर 5 प्लस वाई इसका होल स्क्वायर इंटू में डी वाई जे कैप और इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी y की, 0 से लेके 1000 मीटर तक। ठीक है, तो इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से सोल्व किया जा सकता है इस इंटीग्रेशन को। तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस यूनिफॉर्म रोड बाय अर्थ, ये कितना आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में -999.8.336 जे कैप, इतना आएगा। ठीक है, तो इस यूनिफॉर्म रोड पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ ऐसे आएगा और इतने न्यूटन आएगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 9998.336 न्यूटन और ऐसे। ठीक है, तो अब देखो जिन चीजों का पता चल गया उनको इरेज कर दो। जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा इस यूनिफॉर्म रोड पे बाय अर्थ वेक्टर फॉर्म में, वो आएगा -999.8.336 जे कैप न्यूटन। ठीक है, और देखो इस छोटे से एलिमेंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर फॉर्म में ये आया था, तो इसका जो मैग्नीट्यूड df होगा वो कितना होगा 10 इंटू में 64 इंटू में 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 64 इंटू में 10 की पावर 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू में dy। इसको अच्छे से सोल्व करके ये कितना आएगा 4096 इंटू में 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 64 इंटू में 10 की पावर 5 प्लस वाई का स्क्वायर और इंटू में dy। तो इस छोटे से एलिमेंट पे जो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा ना df, उसका मैग्नीट्यूड ये आएगा, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो df कितना आ गया 4096 इंटू में 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 64 इंटू में 10 की पावर 5 प्लस वाई का स्क्वायर इंटू में dy। अब देखो मुझे इस यूनिफॉर्म रोड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का x कोऑर्डिनेट चाहिए, xum। यूजिंग फॉर्मूला ये क्या होगा इंटीग्रेशन x, इस छोटे से एलिमेंट के कोऑर्डिनेट बताओ क्या आएंगे 0, y, तो x कोऑर्डिनेट 0 और इंटू में दिस df डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन df, तो ये तो 0 आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इस यूनिफॉर्म रोड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी का y कोऑर्डिनेट यूजिंग फॉर्मूला वो क्या आएगा इंटीग्रेशन y, मतलब इस छोटे से एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट y इंटू में df कितना इतना 4096 इंटू में 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 64 इंटू में 10 की पावर 5 प्लस वाई का स्क्वायर और यहाँ पे dy डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन df, तो 4096 इंटू में 10 की पावर 11 को बाहर निकाल लो, तो ये कितना आ गया dy डिवाइडेड बाय 64 इंटू में 10 की पावर 5 प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो y की लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी कि विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी स्मॉल एलिमेंट ये मेरी पूरी रोड कवर हो जाए, y 0 से लेके 1000 मीटर तक होगा।
0 से 1000 मीटर, 0 से 1000 मीटर। तो अब देखो यहां पे 4096 इंटू में 10 की पावर 11 से 4096 इंटू में 10 की पावर 11 कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या आ गया वाई डी वाई। ठीक है, और आप इस इंटीग्रेशन को भी सोल्व कर सकते हो और इस इंटीग्रेशन को भी सोल्व कर सकते हो, मतलब इस पूरे को इजीली सोल्व किया जा सकता है, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी। तो इस रोड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वाई कोऑर्डिनेट वो क्या आएगा, जब आप इसको इंटीग्रेशन को अच्छे से सोल्व कर लोगे, ये आएगा 499.79 मीटर। ठीक है, तो देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स वो क्या आ गए 0,499.79 मीटर। और अब ये देखो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे 0,500 मीटर, और मेरे पास एक यूनिफॉर्म रोड थी जिसका मास 1000 kg और लंबाई 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, और अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन थी। वैसे ये इन रियलिटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कैलकुलेशन आसान रहे इसलिए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन थी। ठीक है, तो देखो सेंटर ऑफ मास तो रोड के बिल्कुल मिडल में आएगा, आना भी चाहिए क्योंकि यूनिफॉर्म रोड है। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,500 मीटर, 1000 मीटर ये, तो 500 ये 500 ये। अब देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,499.79, मतलब सेंटर ऑफ मास से स्लाइडली नीचे आएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास के बहुत नजदीक होगी लेकिन थोड़ी सी नीचे होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,499.79 मीटर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स आया था ऑन दिस रोड बाय अर्थ वो इतने न्यूटन आया था 9998.336 न्यूटन, 9998.336 न्यूटन। ठीक है, तो देख सकते हो यहां पे जो यूनिफॉर्म रोड है ना ये यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं है, क्योंकि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि इसकी लंबाई ऐसा थोड़ी ना कि भाई 20 मीटर हो 10 मीटर हो, तब तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास वेरी 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 नियरली सेम हो जाते हैं। लेकिन यहां पे ये जो रोड है इसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, तो इसको मैं ऐसा बोल सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में है। ठीक है, और रोड की लंबाई 1 किलोमीटर, मास 1000 kg, यूनिफॉर्म रोड, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिडल में आएगा। कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,500। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 0,499.79 मीटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट एक्ट करता है या ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो कितना एक्ट करेगा 9998.336 न्यूटन। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है इस यूनिफॉर्म रोड पे बाय अर्थ या बाय दिस सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो यहां पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की जो सेपरेशन आएगी ना ये कितनी आएगी 500 माइनस 499.79 इतना मीटर, मतलब 0.21 मीटर। ठीक है, 500 में से 499.79 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.21 मीटर ही तो आएगा। 0.21 मीटर का मतलब कितने सेंटीमीटर हो गया 0.21 मतलब 21/100 इंटू में 100, मतलब नियरली 21 सेंटीमीटर आएगी। सेंटर ऑफ मास से 21 सेंटीमीटर नीचे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।